हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लूसेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड हैं हिस्ट्री से। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऐरन अभिलेख में, नासिक अभिलेख में, मंदसौर अभिलेख में या फिर ऐहोल अभिलेख में? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐरन अभिलेख में। और अगर ये पूछा जाता है कि ऐरन अभिलेख किसका है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा भानुगुप्त। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग या फिर लॉर्ड बेंटिक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड बेंटिक। पीएम जनधन योजना कब से शुरू हुई? 26 जनवरी 2015, 28 अगस्त 2014, 15 अक्टूबर 2016 या फिर 28 दिसंबर 2015? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 अगस्त 2014 से। भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली कब से शुरू की गई? 1946, 1950, 1955 या फिर 1957? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1957 से। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे कहा जाता है? जेम्स हिकी, विवेक देव रॉय, जॉन मथाई या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका जेम्स विल्सन। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। केवल जेम्स के नाम से आप यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक नहीं करेंगे, पूरा नाम है जेम्स विल्सन, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर हर्षवर्धन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर पूछा जाता है कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था, तो आंसर हो जाएगा सेल्यूकस। तो आप लोग इसे इस प्रकार से भी ध्यान रखेंगे। गांधार की राजधानी थी, गांधार की राजधानी थी, जैसे कि आप लोग जानते होंगे प्राचीन काल में जो थे 16 महाजनपद थे, जिनमें जो है अलग अलग की अलग अलग राजधानी थी, महाजनपद। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गांधार की राजधानी क्या थी? मथुरा, श्रावस्ती, तक्षशिला या फिर कौशाम्बी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? शैव, जैन, बौद्ध या ये सभी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन। और इसकी रचना जो है वो की है भद्रबाहु ने। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, कई बार राइटर का नेम पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? दिल्ली, आगरा, अजमेर या फिर कैथल? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। और इसे बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सिजदा व पैगोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर शाहजहां? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। और कर्नाटक में भी जो है ये आपकी श्रवण बेल गोला में स्थित है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, श्रवण बेल गोला। पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच हुआ था? बाबर व इब्राहिम लोदी, अकबर व हेमू, हेमू व बाबर या फिर अहमद शाह अब्दाली व मराठा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमद शाह अब्दाली व मराठा के बीच। और इसमें जो है मराठा की हार हुई थी और ये युद्ध हुआ था सन 1761 में। पंचमहल कहाँ स्थित है? आगरा, फतेहपुर सीकरी, गुजरात या फिर जयपुर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1820, 1857, 1887 या फिर 1878? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1878। संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका है? राजा राम मोहन राय, भीमराव अंबेडकर, अबुल कलाम आजाद या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। गीत गोविंद किसकी रचना है? विशाख दत्त, हर्षवर्धन,
जयदेव या फिर अरविंद घोष? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयदेव। असहयोग आंदोलन को अनुमति कांग्रेस के किस अधिवेशन में दी गई थी? कानपुर, नागपुर, बेलगांव या फिर लाहौर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर अधिवेशन में, जो कि हुआ था सन 1920 में। कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे? कुजुल कुटफिसस, कनिष्क, वासुदेव या फिर नागार्जुन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव। और कुजुल कुटफिसस जो है इसके संस्थापक थे, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रियदर्शनी किसकी रचना है? पुष्यभूति, हर्षवर्धन, शिलादित्य या फिर बाणभट्ट? कई लोग इसका आंसर हर्षवर्धन लगाएंगे, लेकिन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी, क्योंकि ये लिखी हर्षवर्धन ने है, लेकिन हर्षवर्धन का अन्य नाम जो है वो क्या है? शिलादित्य भी है। तो कई बार आपसे अगर शिलादित्य ऑप्शन में पूछा जाएगा, हर्षवर्धन ना मिले, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंद की चादर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गुरु आनंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल, उड़ीसा, पंजाब या फिर झारखंड? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में, और ये हुआ था सन 1921 में। रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? गुप्त वंश, पल्लव वंश, चोल वंश या फिर राष्ट्रकूट वंश? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव वंश। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह देव प्रथम, कृष्ण प्रथम या फिर नागभट्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव फर्स्ट, और ये जो है गंग वंश के थे, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद विजय में धारण की थी? चंदेरी, घाघरा, खानवा या फिर पानीपत? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खानवा। और ये युद्ध जो हुआ था आपका 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज का आखिरी प्रश्न है, मैसूर के संस्थापक कौन थे? टीपू सुल्तान, हैदर अली, शिवाजी भोसले या फिर सिराजुद्दौला? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। और हैदर अली के पुत्र ही थे टीपू सुल्तान। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के एमसीक्यू, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए।